हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने जो भी थंबनेल और डिस्क्रिप्शन पर पढ़ा है बिल्कुल ही सच है। अब मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में पहली बार आए हैं अपनी ससुराल। तो ये हमारी कौन सी ससुराल है, किस प्रकार से यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं, किस कारण से आए, ये सारा कुछ आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें और जानिए कि हमारी ये ससुराल कहाँ पर है, क्यों आए हैं हम यहाँ पर और ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर आने पर कैसा लगा, क्या क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर आने पर। तो सारा कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये हमारी कौन सी ससुराल है। ये मेरी पुश्तैनी ससुराल है। और पुश्तैनी क्या है, किस प्रकार से है, जैसे कि दोस्तों कुछ लोग जो गांव से रिलेटेड होते हैं ना, बिलोंग करते हैं, तो बाहर चले जाते हैं कुछ कमाने के लिए। और बाहर जाने पर जब उनका काम धंधा अच्छे से सेट हो जाता है तो वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं, घर मकान हो जाता है, परिवार बन जाता है उनका और वहीं पर सेट हो जाते हैं, रहने लगते हैं। लेकिन जो लोग जिस जगह से प्रॉपर रहने वाले होते हैं तो वो वहीं का बोलेंगे, कहीं पर भी जाकर लोग बाग रहने लगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मेन जो हमारी जन्मभूमि होती है ना, तो उसी के बारे में बताया जाता है कि हम वहाँ के हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, तो ये हम लोगों की तो जन्मभूमि यहीं पर है। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं तो वो जो यहाँ से रिलेटेड करते हैं, जहाँ से ये ब्लॉग बनाया गया है ना, तो यहाँ से ही वो लोग बिलोंग करते हैं। तो आज आए हैं हम अपनी पुश्तैनी ससुराल। तो जो हमारे बाबा के पिताजी थे ना, यहीं के रहने वाले थे और पहली बार आना हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए कि ये जिससे हम गली मिल रहे हैं ना, तो यही वो दादी हैं जिनके घर पर हम लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले आए थे मंदिर में घूमने के लिए, क्योंकि मंदिर ही वो वजह है जिस वजह से यहाँ पर हमारा आना हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी बहाना नहीं था कि जिसको लेकर हम यहाँ पर घूमने के लिए आते। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा था तो और हमारे घर पे भी अभी कुछ प्रोग्राम था, तो उस वजह से बहुत से ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो सारे रिश्तेदार आए हुए थे। और जो ये मंदिर देख रहे हैं तो यहाँ का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर बुआ लोग जो भी आए हुए हैं ना, दादी हैं, तो सभी लोग आए हैं। तो बोला कि गांव पर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें चलना है, तो मैंने भी सोचा अच्छा मौका है, माता रानी के दर्शन करेंगे और गांव जाने का भी अच्छा मौका है कि गांव के माहौल को भी देखेंगे। बहुत दिनों से गांव का माहौल भी नहीं देखा है और जो अपना पुश्तैनी घर है उसको भी नहीं देखा। तो यही सब सोचकर हमने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग आ चुके हैं, सभी ने हाथ पैर धो लिए हैं और प्रवेश कर लिया है सभी लोगों ने मंदिर में। और माता रानी के दर्शन किए, पूजा की, प्रसाद चढ़ाया और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं मंदिर की फेरी। तो ये देखिए, ये मंदिर जो है ना, ये काली माता का मंदिर है। बहुत ही नाम है इस मंदिर का वहाँ पर, जिस जगह पर हम लोग ये आए हुए हैं ना यहाँ पर। तो इस मंदिर को बहुत ही लोग मतलब जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आने पर सबसे पहले हम लोगों ने पहले मंदिर के दर्शन किए, इसके बाद में जाएंगे हम दादी जो है ना हमारे, उनके घर पर। और दोस्तों, अभी क्या है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है और सर्दी गर्मी बनी रहती है। कभी तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है ना, सादा पानी पी लेते हैं और कभी ठंडा मिल जाता है तो ठंडा भी पानी पी लेते हैं। तो उस वजह से क्या है कि खांसी जुकाम बना रहता हो गया है और गले की भी आवाज़ बिल्कुल भी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप लोग इससे कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देना और हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं माता रानी के दर्शन और चल देते हैं घर की ओर। और धूप काफ़ी हो गई थी क्योंकि घर से पूरा काम करके ही निकलना होता है। अगर ये लोग जाते तो सुबह ही निकल जाते, लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे जब बहू को कहीं पर जाना होता है तो घर का सारा काम खाना पीना बना कर ही निकल पाते हैं। तो हमारी वजह से ये लोग भी लेट हो गए थे, घर पर सारा काम किया और पूरा काम करने के बाद में फिर यहाँ पर आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है और सभी लोग अपनी अपनी स्टॉल ओढ़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर
सभी जा रहे हैं। धूप के कारण सभी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। ये देखिए सानिया को कैसे पसीना पहुँचने में लगी हुई हैं अपने। यहाँ पर हम भी जा रहे हैं क्योंकि गांव की गलियों में अपने घर के पास में ही आ गए हैं, तो डाल लिया है हमने अपना घूंघट। और ये देखिए यहाँ पर कुछ मतलब आसपास जो भी ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिल रही थी ना, जो आजकल हम लोग क्या है कि सिटी में रहते हैं, एमपी से रिलेटेड हम लोग ब्लॉग करते हैं, तो यहाँ पर सिटी में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। जो भी चीज़ देखने को मिल रही थी ना, तो बच्चे ऐसे देख रहे थे कि मम्मी ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है। बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, आधे से ज़्यादा चीज़ों के तो नाम ही नहीं जानते थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बस मतलब उनको बच्चों को कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग तो गांव में भी घूमे हुए हैं, सिटी में भी रहना तो हो ही रहा है, तो हमें ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है कि ये क्या है वो क्या है। लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कुछ नया था, क्योंकि बच्चों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो गलियों को पार करते हुए आ चुके हैं हम लोग घर में। और सबसे पहले यहाँ पर घर में जाते हैं। जो दादी हैं ना, तो इनके 2-3 घर हैं, तो सभी घरों में हम लोग जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले घर पर, और यहाँ पर हम लोग घर पर जाते हैं। और ऐसा होता है कि घर पर आने के बाद में दोस्तों, पता नहीं हमारे यहाँ पे होता है कि आप लोगों के भी यहाँ पर होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। क्या है कि ऐसा होता है जब भी घर पर कोई रिश्तेदार आता है ना, तो लाइट तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है और लाइट चली जाती है। तो हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। और वैसे ये बोल रही हैं चाची जो है ना, अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो बोल रही हैं कि वैसे लाइट बनी रहती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। जब आप लोगों का फ़ोन आया था कि आप आ रहे हो, तो तब से लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और लाइट जब भी रिश्तेदारों का आना होता है ना, तो लाइट पता नहीं क्यों चली जाती है। तो सभी का गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। तो हाथ से जो पंखा होता है ना, उसी से हवा करने में लगे हुए थे सभी लोग। और फिर उस वाले घर को घूमने के बाद में हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले घर में। ये कच्चा वाला घर है। यहाँ पर ये जो दादी है ना, यहाँ पर रहती हैं, मतलब यहाँ पर जानवर बंधे रहते हैं, भूसा भरा रहता है। अभी तो इस टाइम पर ये वाला जो ये अंदर का कमरा है ना, खाली था, क्योंकि अभी कटाई बटाई नहीं हुई है और भूसा भी नहीं आया है। तो पूरा ये अंदर का कमरा ठंडा था, और यहाँ पर ठंडा थी क्योंकि गर्मी है। और गर्मियों के टाइम पर जो कच्चे घर होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है यहाँ पर मिट्टी की वजह से। तो इस फोटो को देख लीजिए, ये हैं बाबा, और जो हमारे दादा ससुर हैं ना, उनके छोटे भाई हैं। तो इनकी तस्वीर देख रहे हैं, इन्हीं के घर पर आए हुए हैं हम लोग। तो सभी ने देखा इनकी तस्वीर को, और सभी एक दूसरे से बातचीत करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ अच्छा सा फील हो रहा था, तो सभी लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, क्योंकि मिट्टी के जो मकान बने हुए होते हैं ना, तो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है इन मकानों में। और यहाँ पर ईशान्या को देखो, एक चीज़ और ये मिल जाती है यहाँ पर भी इनको कुछ नया देखने को मिलता है ना, तो इतना ज़्यादा ये उद्यम करती हैं, कुछ पूछो ही नहीं। तो इसको घुमाने लगती हैं, पता नहीं, हम तो इसका नाम भी भूल गए, मैंने भी बहुत दिनों से नहीं देखा है। इससे क्या है, जो चारा होता है ना, वो काटा जाता है, इतना जानते हैं हम भी। इसके बाद में आ जाती हैं तीसरे वाले घर पर। यहाँ पर रहती हैं दादी, जो कि अपना खाना पीना बनाती हैं, और जानवर भी इसी घर में रहते हैं। तो हम लोग घुस चुके हैं घर के अंदर। ये देखिए इनकी भैंस बंधी हुई है, और बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारी वीडियो आ रही है, तो सभी लोग हेलो हाय करने में लगे हैं। बार बार बीच बीच में आ जाते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कैमरे के सामने आने पर कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और वैसे तो डेली व्लॉग नहीं डालते हैं, लेकिन आज ऐसे मौके पर आना हुआ है ना, कि जहाँ पर बार बार तो जाना होता नहीं है, तो इस वजह से आज का वीडियो हमने शूट किया है और इसको बना रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जा नहीं पाते हैं, तो वीडियो में ही देख लेते हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और मम्मी यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। ये है दादी जी की रसोई। यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, और चूल्हा देखकर तो मम्मी का मन होने लगा है कि आज तो चूल्हे की रोटी खाएंगे। तो दादी बोलती हैं ठीक है बिल्कुल बनाएंगे। वैसे तो पूड़ी सब्ज़ी बनाई जा रही थी, लेकिन उनने क्या है कि पूड़ी सब्ज़ी तो हम लोग घर से ही खा कर गए थे। आज घर पर बोला है, पहले ही बोल चुके हैं कि प्रोग्राम था, तो ऐसे प्रोग्रामों पर तो वैसे भी घर पर पूड़ी सब्ज़ी खीर पूड़ी बनी ही थी, तो सभी लोग पूड़ी खा कर आए थे। तो मना कर दिया था कि पूड़ी नहीं बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले आगे बात बताने से पहले ये देखिए दोस्तों, ये है अजवाइन का पेड़।
और जो कि हमने पहली बार देखा था। आज से पहले अजवाइन का पेड़ हमने नहीं देखा था। और ये है बटे का पेड़। तो यहाँ पर सारी जगह को एक एक चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया है, देखा है गांव का माहौल, क्या क्या चीज़ें होती हैं गांव में। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी जिनको हम भी नहीं जानते थे। और सब फिर होता है खाने पीने का प्रोग्राम, बनते हैं हाथ की टिक्कर, दाल, रोटी, सब्जी और सिल पर बाँटी गई थी चटनी। ये सारा कुछ होता है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि फिर हर टाइम कहीं पर जा रहे हैं अपन तो मोबाइल ही पकड़े रहो तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जब जाने के बाद में फिर जहाँ पर गए हैं उस चीज़ को एंजॉय भी करना होता है, तो उसका कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। जो भी हम लोगों ने खाना खाया पिया था और थोड़ी बहुत बैठे बातें की, सारा कुछ किया। और शाम होते ही हम लोग निकल आते हैं अपनी बाइक से घर के लिए। और बाकी के जो लोग भी थे ना वो आ जाते हैं, अपने दूसरे वाहन से गए थे ना उससे आ जाते हैं घर पर। देख लीजिए कि शाम होने वाली थी और हम लोग निकल आते हैं। पहले थोड़ी देर पहले हम लोग आ गए थे, इसके बाद में बाकी के लोग आ गए थे। और एक बात और दोस्तों, जो ये सारे लोग आप देख रहे थे ना रिश्तेदार, यहाँ पर हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले जैसे कि ईशान्या है ना मेरी बेटी, तो ईशान्या की बुआ है, उनकी बुआ है, फिर बुआ के बुआ भी हैं। मतलब इस प्रकार से 4 पीढ़ी इकट्ठी हुई हैं और सभी लोग एक दूसरे से हिल मिल कर रहते हैं, अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। और ये फिर हम आ जाते हैं अपने घर पर सॉरी नहीं, अपने भिंड ज़िले में आ जाते हैं। ये देखिए ये है भिंड ज़िले की मेन रोड। तो प्रवेश कर लिया है हम लोगों ने भिंड ज़िले में और आ जाते हैं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अपनी जो प्रॉपर ससुराल है ना वहाँ पर घूमकर। और पहली बार कहीं पर भी जाते हैं ना तो वहाँ पर तो वैसे भी अच्छा लगता है, कोई भी जगह हो, ससुराल हो या मायका हो, कहीं पर भी हो, पहली बार में तो सब कुछ अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये भी है ना, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर तो अच्छा लगना ही लगना होता है। अकेले जाएं तो हाल फिलहाल में शायद नहीं भी अच्छा लगे, लेकिन जब साथ में सभी लोग होते हैं तो अच्छा तो अपने आप ही लगने लगता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, वीडियो समाप्त करते करते हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारे यहाँ की नई पानी की टंकी जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये इसमें आरओ का पानी आएगा। तो इसके सभी के घरों में पाइप डल चुके हैं, बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। और वहाँ से निकलने के बाद में दोस्तों गली में आ जाते हैं अपनी घर के पास में ही। बाय बाय।